एक सीधा और सरल व्यक्ति किसी को समझ भी नहीं आता, क्योंकि वह दिखावा करने में असफल रहता है, जबकि चतुर चालाक इंसान परिस्थितियों के अनुसार दिखावा करने में निपुण होता है। इसलिए अक्सर लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, मूर्खता है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में फैसला कर ही लिया आगे बढ़ने का, तो फिर पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर पीछे देखने वाला इतिहास नहीं रचा करता। जो हो गया उसे सोचना नहीं, और जो मिल गया उसे खोना नहीं। वक्त और हालात कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन कभी रोना नहीं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर समय खराब है तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना अक्सर दूसरों के घमंड को बढ़ाता है। दोस्तों, जिंदगी को जीना सीखो, समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलना सीखो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटन मत रखो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मुश्किलें कोई भी आ जाए, डरने से क्या होगा, जीने का तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। मन में केवल वही विचार बनाइए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार एक बीज की भांति होता है और घटनाएं इनके फल हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। पेड़ के नीचे रखे भगवान की मूर्ति देखकर समझ में आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने मत देना, क्योंकि ये दुनिया जब टूटे भगवान की मूर्ति को घर से निकाल देती है तो फिर इंसान की क्या औकात। अपने भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद रखोगे वो उतना ही आपको निराश करेगी, और कर्म पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे वो उम्मीद से हमेशा दोगुना ज़्यादा देगी। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी से जो रिश्ते का मोह समझ सके। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को घमंड का ज्ञान नहीं है। घमंड की बीमारी शराब के जैसे होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है किसको चढ़ गई है। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच के जैसा और एक दोस्त परछाई के जैसा जरूर रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर वापस आएगा, फिर चाहे सम्मान हो, इज्जत हो या धोखा। धैर्य का होना आवश्यक है। माली चाहे किसी भी पेड़ को कितना ही पानी क्यों ना दे दे, लेकिन फल तो वक्त आने पर ही लगेगा। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खो देने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई है तस्वीर जमाने की, अपनी तो है मगर अपनापन गायब है। लाख दलदल ही सही, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस
बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत हैं, क्या क्या दूर करोगे, कुछ वक्त पर डाल दिया करो। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है दोस्तों, बदलता जरूर है। तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ के पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के जर्रे जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।